फकीर का ख्याल ये है कि सबसे पहले औलिया से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे हाल तक हो। फकीर का ख्याल ये है, गलत भी हो सकता है, अगर कोई ना माने उसकी मौज करे। फकीर का ख्याल है अहले बैत की मोहब्बत से पहले, असहाब की मोहब्बत से पहले किसी वली से इश्क हो। ये राज है, चूंकि अगर तुमने इनसे मोहब्बत बगैर उस्ताद के की तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। अगर तुम्हारा रहबर कोई दाता हुआ या ख्वाजा मुहीन हुआ या निजामुद्दीन हुआ या गौसे पाक हुआ तो ना इधर से सिरकने देगा ना इधर से सिरकने देगा, गर्दन से पकड़ेगा, बगदादो नजफ से फेरते हुए कदमे मुस्तफा तक ले जाएगा। गल समझ आ गई है? लिहाजा तुम जब भी किसी बागी को देखोगे वो जोर मारेगा, औलिया पर भौंकेगा, हाँ बाबे कोई शह नहीं वगैरह 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 वगैरह। तुम जब भी किसी बागी और नादान को देखोगे वो पूरा जोर मारेगा औलिया से फेरे। क्या सबब है औलिया से फेरने का? उसको पता है ये बगदाद वाली गाड़ी में बिठाएंगे, पहले ले जाएंगे सीधा बगदाद और वहां से इनको वो जो बाबा है गर्दन से पकड़ के ले जाएगा मदीने। लिहाजा इस गाड़ी पर बैठने ही न दो जो पाकपटन जा रही है, चूंकि पाकपटन एक स्टेशन है जहां से परवाजें जाती हैं मदीनतुल मुनव्वरा में। लिहाजा अब ये चौथे नंबर पर अहले बैत व असहाब की मोहब्बत के साथ जरूरी है कि औलियाए उम्मत मुस्तफा की मोहब्बत। और वो क्यों जरूरी है? एक तो इसलिए कि तुम्हारी जो रास्ता है, आपकी जो डायरेक्शन है वो सही रहे, हमवार रहे। और दूसरी बात ये कि इन औलियाए कामलीन की मोहब्बत का हुक्म खुद खुदा ने दिया है। तो जो जैसे 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 अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत का हुक्म दिया, हजूर पाक ने अल्लाह के हुक्म से अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म दिया, और फिर हजूर पाक ने अल्लाह के हुक्म से अपने असहाब की मोहब्बत का हुक्म दिया। बिल्कुल इसी तरह हजूर पाक ने खुद अपनी ज़बाने अक़दस से शान औलिया बयान की। जो लोग ये कहते हैं कि बाबे शाह कोई नहीं, मैं उनको अभी भी, हालांकि मेरे जो यहाँ साथी बैठे हैं शायद वो मेरे लहजे से इत्तेफाक ना करें और खुश ना हो, मैं अभी भी कहता हूँ बहुत धीरे लहजे में कि मौत से पहले तौबा कर लेने में भलाई है। मैं कह रहा हूं मैं कोई सख्त लहजा नहीं अपना रहा, मैं कह रहा हूं कबल इसके कि घर घरे तक रूह पहुंचे, कबल इसके कि तुम उस अंधेरी कोठड़ी में बंद हो और वहां तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना हो, उससे पहले पहले तुम तौबा कर लो, चूंकि तौबा करने वाले के गुनाहों को खुदा मिटा देता है। हमें कोई शौक नहीं जहन्नम में भेजने का किसी को। क्या ख्याल है गरीब नवाज? कोई शौक जौक नहीं है हमें कि जाए जहन्नम में फलाना। हमें तो शौक ये है कि जहन्नम में जाने वाला भी जन्नत में चला जाए। ये तरीका है फकीरों का, मैंने पहले कह दिया है, मैं माफी के साथ कहता हूँ, सख्ती भी मैं करता हूँ, मगर मुमकिन है कि हमारी नरमी भी कहीं काम कर जाए। आप तौबा करें, जिनकी शान आमना का लाल बयान करे, एक लम्हे में आप अपने लगाम को हटाकर शुतर बे मुहार की तरह कहते हैं ये तो शय ही कोई नहीं। अगर ये कोई शय नहीं तो बुहारी की इस हदीस का जवाब आप दे दें कि अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, अल्लाह नू फलाने नाल मोहब्बत हो गई या वाहिब हो, हुण तू भी मोहब्बत कर। अगर ये शय ही कोई नहीं
अल्लाह इनसे मोहब्बत करता क्यों है? अगर ये शय कोई नहीं, खुद मोहब्बत करने के बाद जिब्रील को कहता क्यों है तू मोहब्बत कर? और मजेदार बात आपको बताऊं, कहता भी वो जिब्रील से है, इब्लीस से नहीं। कहता 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 भी वो जिब्रील से है। कहता किससे है? तो इब्लीस से, चूंकि इब्लीस है नारी और वलियों की मोहब्बत है नूरियों के लिए, तो अल्लाह इब्लीस से नहीं कहता, जिब्रील से कहता है मुझे मोहब्बत है, तू भी मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्रील, लग जाता है मोहब्बत में जिब्रील भी। फिर वो युनादी फी आलिस समा, आसमानों में मुनादी करता है, या आलिस समाए इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु आलुस समा सुम्मा युदअ लहुल कबूल फिल अर्द। ओ दीवाने, जिनकी मोहब्बत का खुद खुदा ऐलान करे, ये न कहे कि वो शय कोई नहीं। फिर हजूर पाक की फरमान फिर सुन लो। नबी पाक हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु काल समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो इन्न मिन इबादिल्लाह ला उनासम माहुम बे अंबिया वला शुहदा यक़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ यौमल क़ियामत बिमकानिहिम मिनल्लाह। क़ालू तुख़बिरुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाह अला गैरि अरहामिम बैनहुम वला अमवालिन यतआतूनहा इन्न वजूहहुम लनूर व इन्नहुम लअला नूर ला यखाफून इज़ा खाफन्नास वला यहज़नून इज़ा हज़नन्नास। सुम्मा क़रअ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िहिल आया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप कहते हैं शय कोई नहीं, आप क्या कहते हैं? शय कोई नहीं। और हजूर खड़े होकर इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा जमात से आबा की, मालूम हुआ जिक्र औलिया करना सुन्नत मुस्तफा है, जिक्र औलिया सुनना सुन्नत असहाब है, और फिर औलिया की मोहब्बत में उनके मुतल्लिक मजीद पूछना तरीका असहाब है। हुण दसो शय कोई नहीं। हजूर पे तकरीर कर दिया, फरमा देन अल्लाह दे कुछ बंदे ऐसे ने, नबी भी हो नहीं, नबी भी हो, ऊंचा बोलोगे, नबी भी, शहीद भी। मतलब है हजूर ने हमेशा अंबिया की शान बयान की ना, और शुहदा की। अब जो बयान करने लगे हैं तो फरमाने लगे हैं नबी भी और वो शहीद भी। लेकिन फरमाया तुम्हें मैं क्या बताऊं मेरे साहब, कि क़यामत के दिन जब वो आएंगे और उनकी शान जो अल्लाह उन्हें देगा, उनको नबी देखकर कहेंगे बल्ले बल्ले, शहीद भी देखकर क्या कहेंगे? बल्ले। हालांकि वो नबी नहीं है। और बल्ले बल्ले कौन कर रहा है? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। आम आपने तरीका देखा होगा कि अगर कोई आलिम बैठा हुआ हो बड़े दर्जे का, किसका? तो कोई छोटे दर्जे का कोई खतीब आ जाए या आलिम आ जाए तो वो इतनी तारीफ नहीं करते, बड़े वो चुप करके बैठे रहते। ऐसा ही है ना। और जो मेरी तरह नखट्टू नलायक हो वो कहता है जी ये है फलाना फलाना फलाना, मैं कह दूंगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं चुप करके बैठे रहते। यहां उल्ट हो रहा है, दर्जों में बड़े नबी, मर्तबों में बड़े नबी, फिर शहीद भी बुलंद दर्जे वाले। और ये ना नबी है ना शहीद हैं, ये लोग जिनकी हजूर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि नबी रश्क करेंगे और हैरत की बात है कि शहीद क्या करेंगे। तो ये बात मामूली नहीं थी असहाब के लिए। तो फौरन कहने लगे तुखबिरुना या रसूलुल्लाह, तुखबिरुना मन हुम, हमें खबर दें ये कौन है। जब नबी भी नहीं, जब ये शहीद भी नहीं, फिर बताएं हमें
ये कौन है? तो खुब्बेरो ना बताता है कि अकीदा सहाबा ये है, हजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। तो ताई पुछदे ना तो खुब्बेरो ना, अगों हजूर भी ये नहीं फरमाया मैनू की पता, जितना पता है दसिया है। हजूर ने फरमाया मैं तुहानू दसदा वां, तुसां पुछया तो मैं दसदा वां। फरमाया हुम कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाहि अला गैरि अरहामिन बैनहुम, उनकी पहली निशानी यह है वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे। ऊंचा बोलो किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर बोलो अल्लाह के लिए। मसलन एक होगा लाहौर का, दूसरा होगा पेशावर का, एक होगा कराची का, दूसरा होगा रिश्ता भी कोई नहीं, लेकिन जदों मिलणगे एक दूसरे नूं देख के मुस्कुराणगे, एक दूसरे नाल प्यार करनगे, एक दूसरे से ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखेंगे। फरमाया और वला अमवाल यतातूनहा, मालो दौलत की गर्ज से इनका ताल्लुक नहीं होगा। इनकी निशानियां हैं कि क़यामत के दिन इनके चेहरे से नूर निकलेगा, और जिस मिंबर पर ये बैठेंगे वो कुर्सियां भी नूर की होंगी। और जब लोगों को खौफ होगा, जब क़यामत के दिन औरों को खौफ ला यखाफू, इन्हें खौफ हुण जो ये कह रहे हैं कि तो शै ही कोई नहीं, हजूर पे फरमा देने इन्होंने खौफ ही कोई नहीं। अब आवाज आती है ये शै ही कोई नहीं, हजूर फरमा रहे हैं इन्हें खौफ ही कोई नहीं। जब औरों को खौफ होगा इन्हें खौफ, और जब और गमगीन होंगे इन्हें गम। और फिर उसके बाद हजूर ने ये आयत भी पढ़ दी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो मेरी गुफ्तगू कितने मरहले में हुई? सरकार की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत और औलिया की। अब इन सारी बातों के बाद ये मदरसे का आज इफ्तिताह है, इस पे भी कलाम करना चाहूंगा। पर याद रखिए कि ये सारी चीजें हमें कहां से मिली? हमें भी तो कोई गुरु मिला ना, तो उसने हमें ये बातें समझाई। तो किबला ऐसा मदरसा जिसकी बुनियाद इश्क़े रसूल पर रखी जाए, वो फैक्ट्री होती है आशिक बनाने की। क्या बनाने की? अब देखो, एक आप ये कह सकते हैं मदरसे के अलावा भी ये काम हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वो ये कि बतलाओ बाबे खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जान के अंदर इश्क़े रसूल की रूह फूंकी, ऐसा है? ऐसा है? बोलो। अब आप भले मदरसे में ना गए हो, बाबा तो मदरसे जो ही निकले, रोला है हूं दसो बाबा कितों निकले? उच्चा बोलो। पूरी दुनिया विच आला हजरत के कलाम ने रूह फूक दी इश्क़े रसूल दी। आला हजरत मदरसे जो आए, मेरा बाबा अब्दुल कादिर जीलानी पूरी दुनिया को तसव्वुफ से उन्होंने रोशनास कराया, लेकिन फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, निकले वो भी मदरसे चों। अगर मदरसा इश्क़े रसूल की बुनियाद पर बनाया जाए तो रब्बे काबा की कसम उसे आशिकों की फैक्ट्री कहते हैं। और बल्कि जो उसके बनाने में, जो उसकी तामीर में, जो उसके चलाने में, जो उसके इंतजाम करने में शामिल होता है, अल्लाह उसको भी दोनों जानों के अंदर माला माल फरमा देता है। पक्की बात बतला रहा हूं। अब ये दूसरे इल्म में ये बरकत नहीं है। अन अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, समेत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कन्ना नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनया, मन सलका तरीकन यब्तगी फीहि इल्मा सलकल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। हजूर ने फरमाया जेड़ा कोई इल्म हासिल करने वास्ते घरों निकलदा है तो वो अल्लाह उन्हें उस राह ते चला देंदा है जिहड़ी राह सीधी जन्नत जाती है। फिर आगे वो फरमाते हैं कि हजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइका लतदाउ अजनिहतहा रिदाअन लितालिबिल इल्म
रेदन भी पढ़ सकते हैं, रेदन लितालिबिल इल्म, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का इल्म हासिल करने वाले बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। मैं तुसां कोलों एक गल पूछां, दिलै नाल दसो दसो, इथों तुसां ने इस ना कहना है, इस जाई ना है, इथों जाकर स्कूल भी गसने हो सन, हैं कॉलेज भी गसने हो सन, स्कूटर आप गसने हो सन, कारां आप गसने हो सन। तुसां ने इसराई अलमगीर चों बड़े बड़े चंगे स्कूल हो सन, जिन्हें की आखने होने आ ऑक्सफोर्ड और क्या क्या जेड़े ना है सारे, इन्हां पढ़ने वाला जना फीस भी बहुत भारी देना, पता है ना, बहुत भारी और महंगी भी नहीं लगनी ना। मदरसे में कदे 1000 रुपया देना पी कुछ है, असा एक दूए की तकने हाँ भाई बहु ओहो ये जान निकली गई साड़ी, बड़ी बड़ी फीस अदा करने तो गड्डियां भी जहरी बात है, मालदार लोग उत्थे पढ़ाने तो गड्डियां भी चंगियां कीमती। तो को अगर सूटिड बूटिड होने नाल गल बने, क्या सूटिड बूटिड होने नाल गल बने, तो फरिश्तियां की उन्होंने पैरों थले बूट महंगे, अपर पॉलिश हुई, इस्त्री वाली पेंट है, तो इस्त्री वाली शर्ट, उत्पर टाई भी को जी पई हुई होनी गले च, वो भी है। तो इसमें बावजूद गड्डी भी करोड़ डेढ़ नहीं है, फिर भी फरिश्ते नेड़े, बल्कि तकी के दूर नसने। इतने जुतियां फटियां, कपड़े फटे, तो टाटा पर बहने वाले, पुत्र कुछ मोचिए ना, पुत्र कुछ दर्जिए ना, पुत्र कुछ नाई ना, पुत्र कुछ किसान ना, घरों निकलता कैदा फटिया जाया, जाना मदरसे है। हजूर फरमाने फरिश्ते पर बिछा, फरिश्ते क्या बिछा लेते हैं, पर बिछा लेते हैं। फिर कुछ सोचो कि एक क्या वजह है, उन्होंने पैरों थले स्टेप टू इंग्लिश पढ़ने वाले ने पैरों थले फरिश्ते पर नहीं बिछाने। तुसा ए बेले फेले में पढ़न अच्छो तो पर फरिश्ते बिछाण, और पुत्रा नतीजा कर गच्छी की कड्डी किन ए ही निकल सी, गल सारी सरकार दी, ए नतीजा है मेरे बच्चे, हजूर के दीन का इल्म हासिल करने वालों के। और फिर ये जो उलमा बैठे हैं, इन्हें निशान सुनो, जितने आशिक बैठे, इतने अल्लाह ने फजल कोई भाभी नहीं हो रहा, वो वैर हूं तक मरी गया वैर। इतने जेड़े आशिक बैठे हैं, इन्हें निशान सुनो, आशिका नहीं, आशिका नहीं। इस हदीस हदीस में बदलाई नहीं, यही हदीस शरीफ चल रही है। हजूर फरमाने इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हितान फिल मा व हत्तन नमला फी जोहरेहा। फरमाया और जो आलिम होता है आसमानों वाले और जमीन वाले, हत्ता के समंदर में मछली और चींटी अपनी बिल में उस आलिम के लिए मगफरत की दुआ करती है। और आगे हजूर ने क्या फरमाया, फरमाया कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा। और मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक बादशाह गुजरा जिसका नाम है महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। क्या ना है क्यों, इन्होंने अब्बे ना नाम बहुत मुश्किल है, वो मैं कि ना मैं भी माड़े को भी गलती हुई किसने तुसा भी किनसो दी नाम बड़ा कुछ ना पचीदा होने। इन्होंने अबू ना ना है सुबकुतगीन, क्या तकीकनो अदे आ गया सुबदीन सुबकुतगीन मैं वही दसना, मैं आपको भूली दसना सच्ची गल तुम दस तो लफज नहीं अदा होने से ही। तो सुबकुतगीन जो था वो इसके बेटे थे ये महमूद गजनवी, मगर इनके जो होते हैं ना क्या ना है नहीं बादशाह ने जेड़े होने ना मुखालिफ, ये बड़िया बड़िया अफवाह उड़ाने होने से।
तो इनके रिश्तेदारों या इनके दोस्तों ने अफवाह उड़ाई कि महमूद गजनवी सुबगुदगीन ना पुत्र ही नहीं, ये कुछ और ही ना पुत्र है। तो कदे कदे मुहिम चलाने वाले बड़े कामयाब हुई गसने, कदे कदे जेडे चलाने ना मनसूबा बंदी क्या करने बहु ही गसने कही। एक बंदे बेचना सा माफी नाल, एक बंदे बेचना सा जी घोड़ा, उस बुलाया एक एजेंट, उस आ गया एक घोड़ा बेची छोड़ 200 रुपये, 1000 ना बेचे तो 200 तुहाड़े, 1000 ना बेचे तो 200। उस आ गया ऐसी वो नुसरबाज तेज हो गया, बंदे शंदे उस आंदे, उस आ गया मैं तुझे दसना एक घोड़ा है, घोड़ा उत्थे तुझे सामने घोड़ा तक सा उस निशान बयान कर सा तुझे सामने उस घोड़े में एक ऐब भी सा, उस आ गया ऐब दसने की लोड़ ही नहीं। घोड़ा जो वो बेचने वास्ते बंदे लेके आए ना, तो उसका ये घोड़ा वो घोड़ा है जिहड़ा इमाम हुसैन ने घोड़े की औलाद विचों, इथों उस गल बधी, जिला उस बधी ने तो सारे सुभान अल्लाह खरीदने वाले, एक आख है मेक इंसान, दूआ आख है मेक इंसान, त्रीया आख है मेक इंसान, वो मालिक भी कोई खलता सा। उस जिले सुने उस आख्या मैं बेचना ही नहीं, मैं एडी मजबूत मनसूबाबंदी उस चलाई। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अफवाहें, ऊंचा बोलो, मास्टर 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 होते हैं। ओ इन्हें कमा उन्होंने ड्यूटी ही है, ड्यूटी ही उन्होंने ये अल्लाह ने कुत्ते को भौंकने के लिए बनाया है। कान खोल के सुन लो, अब अगर कुत्ते के पास से गुजरते हुए आप कहें कुत्ता करे म्याऊं, जरा नहीं करने लगा, या तुम आओ में कुत्ता करे मैं बकरी बने, ओए बकरी की मैं वास्ते बनाया, बिल्ली की म्याऊं वास्ते बनाया, इस कुत्ते की भौंकने वास्ते बनाया। तो परेशान ना होया करो जिला कोई गड़बड़ हो है ना, दिल बड़े रखने चाहिए। ए बावे और जिला कम चलाया से ना, बावे हादम इसवीरा सब तू ज्यादा मुहिम चली कि बाबा एजेंट है, बिकी गया, सुनने से बिक गया, करोड़ा ले ले फलान, ये इन्होंने कम है, मुहिम ही है। चूंकि और तो कोई शह लभड़ी नहीं, किरदार में कोई और खराबी नहीं मिलनी, तो फिर हाथ पैर मारने। तो उसने मुखालफा मशहूर करी छोड़िया भाई ये सुबगुदगीन ना पुत्र ही नहीं। बादशाह बड़ा परेशान, तो गल बहुत मशहूर हो गई। दूई गल ये कि बादशाह की चंद बदसोबत बद अमल लोग मिले, उन्हें बादशाह ना कियामत ले दिहाड़े तो ही ईमान उठाई छोड़े, जजा और सजा भी कोई नहीं, कियामत ले दिहाड़ा भी कोई नहीं। नाल ही उन्हें बादशाह ने कन पड़े भाई मौलवियां अपने को गल्लां बनाइया, कोई ये हदीस को नहीं, अल उलमा वरासतुल अंबिया, कोई मौलवी वारिस को नहीं अंबिया ने। बादशाह चौं गल्लां पक्का सा, एक तो प्यू वाले मसले मतलब पता नहीं मैं हुआ उसना पुत्र या ना, ये भी नाल सोचा। अब वो एक रात को जा रहा था अपने वजीर के साथ, वजीर ने मशल पकड़ी हुई है, तो एक बच्चा किसी दुकान के सामने झरोखे में रोशनी में किताब पढ़ रहा। अब बादशाह ने वजीर से कहा कौन है? उस आ गया मदरसे ना तालिब इलम। उस आ गया जरा ये इतने ही जी निकी जी रोशनी पे पढ़ना। उस आ गया उस्ताद बहु डाढ़े सवेरा कुटसन जे सबक ना याद होया याद पे करना। उस आ गया मशल हथा रखी छोड़, बस उसके दिल में ख्याल आ मशल हथा रखी, मशल रख दी गई। ये आ गया, आकर घर में सोया, आंख लगी और किस्मत जागी। आमना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पुर नूर शाफे यौमे माशर दाफे हर बला, आप जलवागर हुए और आपने आमने ही क्या फरमाया सुनो, सुबगुदगीन के बेटे। पहला मसला हल होया, बोलो ये तलबे इल्म नहीं, इज्जत नहीं, बरकत है कि हजूर नहीं जियारत, बरकत है सारिया में आखिर च गिरना, आखिर च गिरना। पहला वाकया सुने जरा। सुबगुदगीन के बेटे, रात को तूने मेरे वारसों में से एक वारिस की जो इज्जत की है उसका अजर अल्लाह तुझे क़यामत के दिन अता फरमाएगा। चारे मसले हल हो,
प्यू ना पता को नहीं सा ताकीक हो गई कि प्यो ही है सुबकत गेन कियामत ना ईमान को नहीं सा पता लगा कियामत ना दिहाड़ा है जजा सजा भी है और इस गल भी शक खत्म हो गया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं।